नमस्कार सभी को, मोस्ट वेलकम है आपका फिर से एक नए सेशन में। और हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। आज हमारा अगला होगा, जिसे हम बेटा जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी। इससे पहले जो दो नदी तंत्र आपको पढ़ा दिए गए हैं, उनको आप बाकायदा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का प्रारंभ करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, यह कहाँ से निकलती है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें, उद्गम स्थान की बात करें, तो आप कह सकते हैं बेटा यह निकलती है मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर पड़ता है, जिसे आंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। और यह दोनों के दोनों किसके भाग हैं? तो आप कहेंगे यह दोनों के दोनों भाग हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के, ठीक है। तो उद्गम स्थान की बात करें तो आप कह सकते हैं आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, या फिर आप कहेंगे मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ से है बेटा? तो आप कहेंगे मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील में ही एक इसके पास में ही एक ग्लेशियर पड़ता है, जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर पूछेगा तो आप आंसर क्या करेंगे? आंगसी ग्लेशियर। और अगर हम बात करें तो ये मानसरोवर झील किसका भाग है? तो आप यह कह सकते हैं जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का भाग है। किसका भाग है बेटा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का भाग है। और आप सभी जानते हैं कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में, ठीक है बेटा। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। और तिब्बत पर आधिकारिक रूप से कब्जा किसने जमा रखा है? तो आप कहेंगे चाइना में। यानी यह नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे सर यह निकलती है तिब्बत, या फिर आप कहेंगे यह निकलती है चाइना से, ठीक है। तिब्बत या चाइना से यह नदी निकलती है। और तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर पड़ता है आंगसी ग्लेशियर से यह निकलती है। और निकलने के पश्चात बहना प्रारंभ कर देती है तिब्बत में। और तिब्बत से बहते हुए यह प्रवेश करती है कहाँ? तो आप कहेंगे यह प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। तो यहाँ से इसने बहना प्रारंभ किया और बहते हुए ये कहाँ आ गई? भारत में, ठीक है। कहाँ बहती है? भारत में। और भारत के बाद यह बहती हुई असम से होती हुई यह निकल जाती है बेटा बांग्लादेश में। कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में, ठीक है। असम से होती हुई यह कहाँ पहुँचती है? तब आप आंसर करेंगे यह पहुँच जाती है सर बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है आपको बताया गया, ठीक है। और इसका उद्गम स्थान क्या है? और जब यह नदी बेटा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, अपितु इसका नाम होता है बेटा यहाँ पर तिब्बत में ही इसे कहा जाता है शांगपो नदी। क्या कहा जाता है बेटा? शांगपो नदी। या फिर यहीं पर इसे कहा जाता है शांपू नदी। शांगपो या सांपू नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को ही जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में इसे बेटा दो नामों से जाना जाता है, चूँकि यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है यांगयाप दर्रा, और इसी यांगयाप दर्रे से यह प्रवेश कर जाती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है, तब इसका नाम होता है दिहांग। और जब यह बेटा असम पहुंचती है, तो असम में ही इसका नाम पड़ जाता है, असम में ही इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में यह नदी, ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो अगर हम प्रवेश की बात करें बेटा, तो भारत में यह नदी प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। और यह यांगयाप दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से यह प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में बेटा इसे जाना जाता है दिहांग नदी के नाम से। इसका नाम क्या पड़ जाता है?
दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को कहा जाता है दिहांग नदी या शियांग नदी। शियांग भी कहा जाता है और दिहांग भी कहा जाता है। इसके बाद यह निकलती कहाँ से है? बांग्लादेश में प्रवेश कहाँ से करती है? तो आप सभी जानते हैं कि यह असम से होती हुई कहाँ निकल जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो अगर हम एग्जिट पॉइंट की बात करें, अर्थात कहाँ से निकलती है? निकलती है ये बेटा कहाँ से? तो आप कहेंगे असम से निकलती है। और जब यह नदी असम में बहती है तो असम में ही इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो असम में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसी को दिहांग नदी कहा जाता है और तिब्बत में इसी को शांगपो या शांपू नदी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें यह बहती हुई कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं जमुना नदी। कौन सी नदी बेटा? जमुना नदी। तो ये तो बेटा नाम हो गए इस नदी के। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है एरलुंग। ठीक है, एरलुंग जांगबो नदी। ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम क्या है? दूसरे कलर से लिखते हैं बेटा, इसी को कहा जाता है एरलुंग, एरलुंग जांगबो नदी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एरलुंग जांगबो नदी किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी को ही एरलुंग जांगबो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में शांगपो या शांपू नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है, जबकि असम वाले क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में बेटा इसे जाना जाता है, बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। अब बात करेंगे जब यह नदी कहाँ पहुँचती है? जब यह नदी असम पहुँचती है तो असम में एक रिवर आइलैंड बनाती है, अर्थात एक नदी द्वीप बनाती है, नदी द्वीप बनाती है। और बेटा इस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप, ध्यान रखेंगे, माजुली नदी द्वीप, इसके बारे में समझ लीजिए बेटा। माजुली नदी द्वीप की अगर हम बात करें तो माजुली नदी द्वीप कहाँ पड़ता है? तो इसकी स्थिति है बेटा असम में। और असम में कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आप कहेंगे यह ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप की अगर हम बात करें बेटा तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। असम में ही यह नदी क्या बनाती है? एक आइलैंड बनाती है, रिवर आइलैंड बनाती है, जिसका नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप। और आप सभी जानते हैं कि माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो माजुली नदी द्वीप जो है बेटा इसी को लिखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे माजुली नदी द्वीप। और अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें बेटा तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख, 1.5 लाख की जनसंख्या है। 1.5 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख लोग यहाँ निवास करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यह जो माजुली नदी द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं कि वह है ग्रीनलैंड। तो नोट लगा के इसको भी अलग साइड में कहीं लिख देंगे, सबसे बड़ा। अगर आपसे द्वीप पूछा जाएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा तो आप आंसर क्या करेंगे? ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन यह द्वीप नहीं है बल्कि क्या है बेटा? नदी द्वीप है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, माजुली नदी द्वीप द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया जाता है माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अगर सबसे छोटे नदी द्वीप की बात करें तो यह भी
ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है। और कहाँ स्थित है, तो यह भी बेटा आपका असम में ही स्थित है। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, और ये कैसा वाला बेटा, जनसंख्या से युक्त, अर्थात जहाँ जनसंख्या रहती हो। ठीक है, ठीक है, ये है बेटा आपका उमानंदा नदी द्वीप। उमानंदा नदी द्वीप विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा इसी उमानंदा का नाम दिया गया था बेटा पीकॉक आइलैंड। इसी को क्या कहा जाता है, पीकॉक आइलैंड। इसी को बेटा पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, चूँकि अंग्रेज इसे पीकॉक आइलैंड के नाम से ही जानते थे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे सुनेंगे किसके बारे में, माजुली नदी द्वीप के बारे में। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं माजुली नदी द्वीप के साथ 2016 में क्या हुआ, 2016 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। किसको बेटा, तो हम बात करेंगे किसकी, माजुली नदी द्वीप की। ठीक है, माजुली नदी द्वीप की 2016 की बात करेंगे। 2016 में माजुली नदी द्वीप को 2016 में माजुली नदी द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया बेटा, सम्मिलित किया गया। और 2016 में ही असम गवर्नमेंट द्वारा इसे जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, असम सरकार द्वारा इसे जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 2016 में दो काम हुए। पहले तो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, और बाद में असम सरकार द्वारा क्या किया गया, इसको 2016 में ही जिला घोषित कर दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि यह असम का द्वीपीय जिला बना है, पहला असम का द्वीपीय जिला है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए असम का द्वीपीय जिला, तो आंसर आप क्या करेंगे, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप ही क्या है बेटा, असम का आइलैंडिक डिस्ट्रिक्ट है, असम का द्वीपीय जिला है। तो यह चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और 2016 से पहले, अगर हम बात करें 2016 से पहले ये जो माजुली द्वीप है, ठीक है, ये जो माजुली द्वीप है यह बेटा असम के जोरहट ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। असम के जोरहट ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहले तो आप इतनी चीज़ों को नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी को हम मैप पे थोड़ा सा समझते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में और ये किस तरीके से बहती है। ठीक है, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है यह कहाँ से निकलती है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पड़ता है एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर पड़ेगा, तो आप ये कहेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास में ही पड़ती है मानसरोवर झील। ठीक है, यहीं पे पड़ता है आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से या
आप कह सकते हैं कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो आप आंसर करेंगे सर यहाँ से निकलती है आपकी शांगपो नदी, और निकल कर तिब्बत से इस तरीके से बहना प्रारंभ कर देती है और बहती हुई, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आती है। और यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, एक पास पड़ता है, यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है और इसी दर्रे को कहते हैं यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ये इस तरीके से बहती हुई कहाँ आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ से निकली, आप कहेंगे आंगसी ग्लेशियर से निकली। और जब ये तिब्बत में बहती है तो तिब्बत में इसका नाम क्या पड़ा गया, इसका नाम है बेटा सांगपो या इसी को कहते हैं शांपू नदी। ठीक है, तिब्बत की अगर हम बात करें, और यहीं पर इसे एरलुंग जांगबो नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरलुंग जांगबो नदी भी कहा जाता है, सांगपो नदी भी कहा जाता है। तो यह मानसरोवर झील के पास आंगशी ग्लेशियर से निकलती है और इधर भारत की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है कहाँ से बेटा, तो आप ये कहेंगे ये एक पास पड़ता है, एक दर्रा पड़ता है जिसे हम कहते हैं यांगयाप दर्रा। ठीक है, यांगयाप दर्रा से यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है बेटा दिहांग नदी। इसका नाम क्या पड़ जाता है, दिहांग नदी। अभी कौन सी नदी कहला रही है, ये दिहांग नदी कहलाती है। ठीक है, दिहांग नदी। और दिहांग नदी जब असम में प्रवेश करती है, ठीक है, इस तरीके से असम में प्रवेश करती है यहाँ से, ये कौन सी नदी हो गई, अब इसी का नाम बेटा पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये रेड वाली जो हमने नदी बनाई है इसी को क्या कहा जाता है, इसी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इसे नाम कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्र इसे नाम मिलता है असम में। आप ये देख सकते हैं ये असम राज्य है। ठीक है, तो असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही बेटा ये असम से, जैसे ही ये असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, असम से निकलकर इस तरीके से बांग्लादेश में आती है इसकी धारा, तो यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है और इसी को बेटा कहा जाता है जमुना नदी। यहाँ पर आने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी। और जमुना नदी कहाँ बोला जाता है इसको, तो आप आंसर करेंगे बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, बांग्लादेश में पड़ जाता है इसका नाम बेटा जमुना नदी। और आप सभी जानते हैं कि इधर की तरफ से एक दूसरी नदी बहती हुई आती है, ठीक है, गंगा, जो जिसकी एक धारा कहाँ आ जाती है बेटा, एक धारा बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से, और इनकी ये संयुक्त धारा बन जाती है एक। ठीक है, एक ये संयुक्त धारा बन जाती है, ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम पद्मा नदी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पद्मा नदी। पद्मा और जमुना नदी संयुक्त हो जाती हैं और संयुक्त धारा कहलाती है बेटा मेघना नदी। कौन सी नदी कहलाती है, मेघना नदी। और मेघना नदी ही क्या करती है ये बेटा आगे जाकर, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक डेल्टा का निर्माण करती है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बांग्लादेश में, चांदपुर नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा के नाम से, जो कि बेटा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं इधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में आके जमुना नदी कहलाई, और इधर से आ रही थी गंगा नदी जो बांग्लादेश में आकर पद्मा कहलाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना के द्वारा ही सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। बेटा ये कहाँ बनता है, तो आप ये कहेंगे बेटा ये बनता है पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में, और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में। कहाँ बनता है, बांग्लादेश में। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछ ले कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बनता है, अगर भारत के राज्य दिए होंगे तो भारत के राज्यों में आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। और अगर कंट्री दे के पूछता है, देश दे के पूछता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में ये कहलाती है दिहांग नदी। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तभी इसका नाम बदल जाता है, जमुना नदी हो जाता है। और इधर से गंगा नदी, जिसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, जब इन दोनों की धाराएँ आपस में मिल जाती हैं, संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है, तो आप आंसर करेंगे सर, संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी जी क्या करती है बेटा, यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आई होप इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए इतनी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। देखो, अरुणाचल प्रदेश से ही एक नदी ऐसे निकलती है और निकलने के पश्चात दिहांग नदी में मिल जाती है। इसका नाम है बेटा दिबांग नदी। ठीक है, दिबांग नदी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दिबांग किसकी सहायक नदी है, तो आप ये कहेंगे यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और यहीं से एक नदी और निकलती है बेटा। ठीक है, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसे कहा जाता है बेटा लोहित नदी। क्या कहा जाता है, लोहित नदी कहा जाता है। तो दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, लोहित नदी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें। तो लोहित नदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं लोहित नदी क्या है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यह बेटा तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है, जयालचू नामक ग्लेशियर। ठीक है, तो आप कहेंगे यह कहाँ से निकलती है, जयालचू ग्लेशियर तिब्बत। जयालचू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और जब तिब्बत से निकलने के पश्चात, ठीक है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलने के पश्चात यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ आती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में जाकर यह मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी लोहित नदी में लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं। इसी लोहित नदी में क्या पाए जाते हैं, लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं। लाल रंग के अवसाद पाए जाने के कारण ही बेटा इसी लोहित नदी को कहा जाता है खूनी नदी। खूनी नदी, इसी को कहा जाता है ब्लड रिवर ऑफ इंडिया। भारत की खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी बेटा, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध है आपकी लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। जयालचू नामक ग्लेशियर से निकलने के पश्चात अरुणाचल प्रदेश होती ही यह कहाँ पहुँचती है, असम में। असम में मिल जाती है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो बेटा यह ब्रह्मपुत्र में मिलती है पासी घाट नामक स्थान पर। पासी घाट नामक स्थान पर यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र प्लस लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी से एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि लोहित नदी पर ही बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, तो भूपेन हजारिका ब्रिज किसके ऊपर बना है, लोहित नदी पर। तो आप लिखेंगे लोहित नदी पर भूपेन
हजारिका पुल, ठीक है। भूपेन हजारिका जो ब्रिज है वो कहाँ बना हुआ है, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं बना हुआ है लोहित नदी पर। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह किसको कनेक्ट करता है, तो यह असम के सदिया से अरुणाचल प्रदेश के ढोला को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये बेटा किसे किसे कनेक्ट करता है, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह असम की बात करें तो असम के सदिया को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ढोला या इसी को कहते हैं ड्रम, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ड्रम कहते हैं, ठीक है। और इस पुल की कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इस पुल के बनने से हुआ क्या, दोनों राज्यों के मध्य 165 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, ठीक है। अब चूंकि असम के सदिया से और अरुणाचल प्रदेश के ढोला को यह कनेक्ट करता है, इसलिए इस भूपेन हजारिका ब्रिज को ही कहा जाता है सदिया ढोला ब्रिज। क्या कहा जाता है, सदिया ढोला ब्रिज, ठीक है बेटा। ब्रिज मीन्स पुल। तो सदिया ढोला ब्रिज कहाँ बना हुआ है, या भूपेन हजारिका पुल पूछ लिया जाए आपसे कहाँ बना हुआ है, तो आप ये आंसर करेंगे कि सर ये बना हुआ है लोहित नदी पर, ठीक है। और लोहित क्या है, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो तिब्बत के जायलचू ग्लेशियर से निकलती है और पासीघाट में आकर, असम के पासीघाट में आकर यह मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। इतनी चीज़ आपको नोट करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो हिमालयी क्षेत्र से एक नदी निकलती है और यह नदी निकलते हुए कहाँ मिल जाती है बेटा, यह मिल जाती है असम में। किससे, तो आप कहेंगे यह मिल जाती है असम में, मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। इस तरीके से एक नदी निकलती है, ठीक है, और यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से यहाँ मिल जाती है। इसका नाम है सुबनासिरी, ठीक है। तो सुबनासिरी नदी क्या है बेटा, सुबनासिरी नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो आप ये कहेंगे सुबनासिरी नदी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भूटान है, इस भूटान से दो नदियां निकलती हैं, ठीक है। इस भूटान से दो नदियां निकलती हैं, एक तो इस तरीके से निकलती है और यहाँ पर आकर किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से। और इसी को मानस नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मानस नदी। तो मानस नदी कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलती है और यह कहाँ कनेक्ट हो जाती है आके, यह कनेक्ट हो जाती है आके ब्रह्मपुत्र से। अर्थात मानस किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और उत्तरी भूटान से एक अन्य नदी निकलती है जो कहाँ मिल जाती है बेटा, आके ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है। इसे कहा जाता है संकोश नदी, ठीक है। तो मानस और संकोश दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, भूटान से निकलती हैं। और निकलने के पश्चात कहाँ कनेक्ट हो जाती हैं, किससे मिल जाती हैं आके, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। तो आप कहेंगे मानस और संकोश दोनों ही क्या हैं बेटा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनासिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। इसके बाद नागालैंड में एक पहाड़ी पड़ती है, ठीक है। ये नागालैंड रहा, आपको दिख रहा होगा, ये रहा नागालैंड। और नागालैंड में एक पहाड़ी पड़ती है, इसे कहते हैं लियाशांग की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी बेटा, लियाशांग की पहाड़ी, ठीक है, समझ जाएंगे। लियाशांग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यह नदी बेटा नागालैंड और असम होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और इसका नाम है धनसिरी, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से नदी निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसका नाम क्या बताया बेटा, धनसिरी नदी। तो धनसिरी नदी किसकी सहायक नदी हुई, तो आप कहेंगे यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, लियासांग पहाड़ी नागालैंड से निकलती है और निकलने के पश्चात यह ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहीं नागालैंड में ही
ठीक है, नागालैंड में ही जापोवा की पहाड़ी पड़ती है और जापोवा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं बराक नदी के नाम से। और यह बराक नदी क्या होती है बेटा, मणिपुर मिज़ोरम से होती हुई असम जाती है, ठीक है, और असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा जापोवा की पहाड़ियाँ, जापोवा पहाड़ी, ठीक है, जापोवा की पहाड़ी से एक अन्य नदी निकलती है, ठीक है, और यह नागालैंड से किधर आएगी, मणिपुर आ गई, और मणिपुर से कहाँ जाएगी, मिज़ोरम, और मिज़ोरम से यू टर्न मारेगी, ठीक है, मणिपुर मिज़ोरम, और ऐसे यू टर्न मारती हुई इस तरीके से कहाँ मिल जाती है, जाके ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, कहाँ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ये ग्रीन वाली जो है आपको दिखाई गई है, इसका नाम है बेटा बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी, ठीक है। बराक किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। कहाँ से निकलती है, जापोवा पहाड़ी से निकलती है, नागालैंड में स्थित है जापोवा पहाड़ी, नागालैंड से होती हुई मणिपुर, मणिपुर से मिज़ोरम, और मिज़ोरम से सीधी कहाँ आती है, असम में, और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र में यह नदी मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये रहा आपका सिक्किम, और सिक्किम में पड़ता है एक जेमू ग्लेशियर। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, तो आप कहेंगे सर जी पड़ता है जेमू ग्लेशियर, ठीक है। जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो सिक्किम पश्चिम बंगाल होती हुई कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से निकलेगी यहाँ से ये नदी सिक्किम से, फिर कहाँ आई बेटा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से यह कहाँ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और इसी का नाम है बेटा तीस्ता नदी। इसी का नाम क्या है, तीस्ता नदी। और आप सभी जानते हैं कि यह जो तीस्ता नदी है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है, ठीक है। तो तीस्ता क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। सिक्किम के किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आप आंसर करेंगे सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और जेमू ग्लेशियर से निकल कर बेटा यह पहुँच जाती है कहाँ पर, यह पहुँच जाती है बांग्लादेश में, और यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो बेटा हैं वो सारी की सारी नदियाँ आपको पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिएगा। एक दो नदियाँ और हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कोपली नदी की अगर हम बात करें तो कोपली भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो मेघालय कहाँ है, ये रहा, मेघालय से निकलती है और असम में बहती हुई कहाँ मिल जाती है, आप कहेंगे यह मिल जाती है बेटा इस तरीके से, मेघालय से निकलती हुई और इस तरीके से यहाँ मिल जाती है, ठीक है। इसी का नाम क्या है, कोपली। कहाँ बहती है, मेघालय और असम में बहते हुए कहाँ मिल जाती है, तो आप आंसर करेंगे सर जी ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो मेघालय से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम होते हुए। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी, तो आपकी ये हो गई बेटा कोपली नदी। इसके साथ ही साथ एक और नदी है कामेंग नदी, ठीक है। कामेंग नदी जो है वो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, निकलने के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में इसे कामेंग कहा जाता है, जबकि जैसे ये असम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो असम में इसको जिया भरेली कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यह भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी बेटा, कामेंग, ठीक है। कामेंग नाम कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि यही नदी अगर असम में आ जाएगी तो असम में इसका नाम हो जाएगा जिया भरेली। क्या नाम हो जाएगा, जिया भरेली, ठीक है। तो कामेंग या जिया भरेली एक ही नदी है जो किसकी सहायक नदी है, तो आप ये कहेंगे कि सर यह सहायक नदी है किसकी, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि जो तीस्ता नदी है, यह तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है, सन 1950 से ही इसका विवाद चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बेटा रही ब्रह्मपुत्र नदी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखकर अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब हम आगे जब भी पढ़ेंगे तो रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया की बात करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।